आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के विषय में आज हम लोग को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है ये हम लोगों को पहले जानना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक पावर बराबर हो गया वर्क डन बाय टाइम टेकन। पावर बराबर हो गया वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो P का हो गया, पावर का P लिखते हैं, वर्क डन का W और टाइम का P हो गया। हम लोग जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है जूल, और इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड। इसी को हम लोग कहते हैं वाट। जूल को J से, सेकेंड को S से और वाट को W से डिनोट करते हैं। यानी अगर 1 जूल वर्क हुआ 1 सेकेंड में तो उसको 1 वाट कहते हैं। यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया 1 जूल पर सेकेंड। पावर का वर्क डन बाय टाइम हुआ, वर्क डन का W, टाइम का T, वर्क डन का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड। तो क्या हो गया जूल बाय सेकेंड, जिसको वाट कहते हैं। अगर 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड में तो उसको 1 वाट हम लोग बोलते हैं। यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसको कभी कभी डिफाइन करने के लिए देता है, डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को डिफाइन कीजिए। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 वाट को। If 1 joule of work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt। पावर को हम लोग 1 वाट करते हैं। ठीक बात है। अब है कि वाट तो होता है छोटा यूनिट, इससे बड़ा यूनिट है किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, बहुत सारा यूनिट है। और हम लोग भी जानेंगे कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। ऐसा भी हम लोग लिखते हैं 1 किलो वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। ऐसा भी हम लोग लिखते हैं 1 किलो वाट। अब देखिए इसी एक अलग प्रकार का फार्मूला हम निकालते हैं इसी से। जैसे मान लिया जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, पावर बराबर क्या होता है। पावर बराबर होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम यानी P बराबर क्या हो गया W बाय P हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है W बाय T। इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं, V बराबर क्या होता है W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बताए हैं ये आपका कि वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हम लोग जानते हैं, वी नो। तो W बराबर क्या हो गया V गुना Q। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Q बराबर I इंटू T। Q बराबर होता है I इंटू T और I बराबर होता है Q बाय T। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है।
हम लोग को मिलता है, देखिए क्वेश्चन 1 है, तो P बराबर क्या हुआ, W/T। W बराबर क्या हो गया, V, ये देख लीजिए, इसको अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन अबव इक्वेशन, ऊपर के इक्वेशन इन अबव इक्वेशन, क्या हो गया, W बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q बराबर I इंटू T, V गुना I गुना T। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, ध्यान दीजिए यहां पर, इसमें रखेंगे इस वैल्यू को, तो इसमें जब हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं तो क्या आता है, P बराबर W का हो गया V गुना I गुना T बाय T, तो P बराबर क्या हो गया, V गुना I, यानी इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या हुआ, हो गया इलेक्ट्रिक पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट, हो गया वोल्टेज गुना करंट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, 1 वाट इक्वल टू वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, और गुना क्या हो गया, 1 एम्पियर, यानी 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। एक यह भी आपका यूनिट हो गया वाट का, इसको देख, ये जरूरी बात है और इसको आपको देखना भी है, समझ लीजिए इसको फिर से। P बराबर हो गया W/T, P बराबर हो गया W/T ये, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, W बराबर क्या हो गया, V गुना Q, Q बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू T होता है, तो इसको पुट कर दिए इसमें, तो हो गया V गुना I गुना T, V का V Q के बदले क्या हो गया, I इंटू T, V गुना I गुना T। अब इस वैल्यू को रख दिया हम इक्वेशन 1 में, देखिए यहाँ रख दिए, P के जगह पर P और W के जगह पर क्या निकाले हैं, V गुना I गुना T, T कट गया, तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया V इंटू I, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, P बराबर W/T, ये याद रखना चाहिए। और एक आपको जो बताए कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे एक दूसरा फार्मूला भी हम लोग देखेंगे आगे दूसरा फार्मूला क्या, इस फार्मूला को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए अभी इलेक्ट्रिक पावर जो हम आपको पढ़ाए हैं, इसमें अभी हम पढ़ाए आपको P बराबर होता है W/T, इक्वेशन नंबर 1 बताए थे। फिर इसके आगे आपको बताए कि P बराबर होता है V गुना I गुना T, ये भी आपको हम बता चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा ठीक है, अब देखिए आपको हम बताते हैं, we know that V equal to I into R, putting this value in the above equation 2, we get, क्या हो गया, देखिए P बराबर क्या हो गया, V बराबर क्या होता है, I इंटू R, V के बदले पुट कर दिए, इंटू I इंटू T, तो क्या हो गया, P बराबर हो गया I स्क्वायर इंटू R इंटू T, P बराबर हो गया I स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये आप देख लीजिए, P बराबर हुआ V इंटू I इंटू T, तो V बराबर क्या हुआ, V बराबर होता है आई आर इंटू आई इंटू टी, I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर हो गया, तो I स्क्वायर इंटू R हो गया, ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। इसमें आप देख लीजिए आप क्या करना है आपको, सो
P बराबर V इंटू आई है, P बराबर W बाई टी है, W P बराबर हो गया, फॉर्मूला निकाले V इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला निकाले, इसको यहां से देखिए आप तो समझ में आएगा और भी ज्यादा अच्छा से देखिए। P बराबर है V इंटू आई, ये भी हम लोग जानते हैं, निकाले हैं P बराबर V इंटू आई। पहले इक्वेशन में आपको बताए थे कि P बराबर V इंटू आई इंटू टी और बाय P है, ये टी कट जाता है तो P बराबर हो गया V इंटू आई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब हम लोग जानते हैं we know that V equal to I into R, V बराबर I into R होता है। Putting this value in above equation 2, putting this value in above equation 2 we get, क्या होगा देख लीजिए, V बराबर I इंटू आर हो गया। इस V के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू आर, ओम्स लॉ से I इंटू आर इंटू आई, तो P बराबर हो गया I स्क्वायर इंटू आर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, we know that I equal to V by R. Putting value of I, putting value of I in above equation 3 we get, देखिए इसमें P बराबर आई स्क्वायर बाय आर हो गया, आई के बदले क्या V बाय आर, V बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर हो गया, तो क्या हो गया P बराबर हो गया, यहाँ आ जाइए, इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं, ठीक है। P बराबर हो गया V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुना आर, आर हो गया, P बराबर हो गया V स्क्वायर बाय आर। ये P बराबर हो गया V स्क्वायर बाय आर। तो आप देखिए क्या क्या चीज निकाले इससे, एक इक्वेशन से कितना निकाले, P बराबर W बाय टी बराबर निकाले V गुना आई, बराबर निकाले V स्क्वायर बाय आर, बराबर निकाले, इतना इक्वेशन आपका निकला। इसके साथ से V बार आई, इसके बाद बराबर निकला आई स्क्वायर इंटू आर, बराबर निकला V स्क्वायर बाय आर। इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये आपके काम में आने वाला है। तो इस पूरे फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, पहला फार्मूला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा आया, फिर चौथा आया। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जितना भी था फार्मूला उसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब आगे आपको बताएंगे अगला जो टॉपिक होगा उसके विषय में। इसको